बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है अफ़गानी कढ़ाई। अफ़गानी कढ़ाई जो है ये बेसिकली गोश्त यानी कि मटन या बीफ यानी छोटा गोश्त या गाय का गोश्त या बकरी के गोश्त से बनाई जाती है और उसी में ज़्यादा मज़े की लगती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मगर आज मैं जो अफ़गानी कढ़ाई बना रही हूँ ये मटन के गोश्त के साथ मैं इसको बना रही हूँ। तो अफ़गानी कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए है वो कुछ यूँ होगा। 1 किलोग्राम के करीब गोश्त है और ये हड्डी वाला गोश्त मैं इस्तेमाल करूंगी ताकि हड्डी की जो यखनी है उसको भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकें। तो 1 किलोग्राम हड्डी वाला गोश्त ले लिया है मैंने और उसको धो के हमने रख लिया। और 1 टेबलस्पून जो है मैं इसमें अदरक का कुटी हुई अदरक इस्तेमाल करूंगी और 1 ही खाने का चम्मच जो है लहसुन का कुटा हुआ लहसुन इस्तेमाल होगा। प्याज वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा। और 2 चाय के चम्मच जो है वो नमक होगा और 1 चाय का चम्मच जो है काली मिर्च इस्तेमाल करूंगी मैं इसमें। और हम फिर इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो देगची में भी इस गोश्त को गला सकते हैं। तो उसके अंदर फिर मैं 1 खाने का चम्मच जो है ये देखिए अदरक का डालूंगी और 1 ही खाने का चम्मच जो है वो लहसुन का डालूंगी और 2 चाय के चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और हाँ जी, ये डालने के बाद तकरीबन जो है 1 किलो गोश्त है तो उसमें मैं तकरीबन 2 से 3 कप पानी जो है वो इस्तेमाल करूंगी। तो हम वो पानी इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 किलो पानी ही बन गया। ठीक हो गया जी। तो एक जग है ये 1 किलोग्राम पानी ले लीजिए आप इसके अंदर, या 3 बड़े कप थे इसमें मैंने इस्तेमाल किए। और जितना आपका गोश्त डलने के लिए आपको चाहिए हो। और मैं इसको 8 मिनट का प्रेशर लगा दूंगी। ठीक हो गया जी। तो प्रेशर लगने के बाद ये देखिए 8 मिनट का प्रेशर लग गया और जब तक वो प्रेशर तैयार हो रहा हम इसकी वेजिटेबल्स को तैयार कर लेते हैं। 1 बड़ा मैंने टमाटर ले लिया है, 2 बड़ी शिमला मिर्च ले ली है और इनको हम जो है थिनली स्लाइस्ड कर लेंगे, यानी पतले पतले लंबे स्लाइस कर लेंगे। और इनके जो बीज होंगे टमाटर के भी और शिमला मिर्च के भी, तो हम इनके बीज को रिमूव कर देंगे और इनकी जो स्किन होगी उसको हम पतले स्लाइस करके लंबे रख लेंगे। ये वेजिटेबल जो है ये हम मीट के भूनने के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये कट लिया। हाँ जी, ये देखिए थिनली स्लाइस्ड हो गए और इनके जो बीज होंगे वो हमने रिमूव कर दिए हैं। उतनी देर में हमारा जो गोश्त है वो बन रहा है। 8 से 10 मिनट आप अपने गोश्त के टाइमिंग के हिसाब से उसको लगा लीजिए। हमें जो है इसको अच्छा कुक करना है ताकि जो बिल्कुल जो है ये इसका यानी बहुत आराम से जो गोश्त टूट जाए, उन्हें उतना नरम गोश्त चाहिए है ये इधर से हम जो है शिमला मिर्च को और टमाटर का स्लाइस कर रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें वेजिटेबल्स को बढ़ा सकते हैं। मैं 2 वेजिटेबल यूज़ करूंगी, ये टमाटो और शिमला मिर्च है। तो और साथ में मैं प्याज को करूंगी और थोड़ी सी ग्रीन चिली यानी सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करूंगी। जो प्याज है उसको मैंने गोल गोल रिंग शक्ल में काटना है और जो मेरे शिमला मिर्च है और टमाटर है इसको मैं लंबी शेप में कट कर रही हूँ। इन सबको काट के हम एक साइड पे रख लेते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है। ठीक हो गया जी। अब हम एक पोट लेते हैं और उसके अंदर जो है ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे हमारा ऑयल जो जरा गर्म होगा तो हम इसके अंदर वो जो गोश्त हमने गला लिया है उस गोश्त को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया। अब हम जो है वो इसके अंदर गोश्त को ऐड करेंगे। ये सारा गोश्त गल चुका है और इसमें जो हड्डियां थी वो मैंने अब रिमूव कर दी हैं क्योंकि हमारा गोश्त गल गया था, हड्डियां तकरीबन अलग हो गई थी तो मैंने वो हड्डियों को रिमूव कर दिया। और अब ये मुकम्मल गोश्त है जिसको मैंने नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक और लहसुन के साथ कुक किया था। तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, किस्म का स्ट्रीट फ्राई, यानी कि बहुत हल्का सा इसके जो ऑयल के साथ इसमें हम इसको भून लेंगे ताकि इसका जो एक जायका है, इसका अपनी जो खुशबू है थोड़ी सी कम हो जाए। तो गोश्त को भून लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद फिर हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस को ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं।
बिकॉज ये जो अफगानी गोश्त होता है बहुत ही कम मसाले में बनता है, इसमें हम सुरख मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, और सब्ज मिर्च भी जो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, और सिर्फ हम इसको नमक और काली मिर्च के साथ ही पकाएंगे, ठीक हो गया। और बहुत जल्दी बनने वाली, गोश्त गल जाए तो एक किस्म का, सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता, जस्ट हमने सब्जियों को इसमें ऐड करना है और जो है स्टीम कुक कर लेना उसके साथ। तो इस वजह से ये बहुत जल्दी से बनने वाली एक रेसिपी है और बहुत ही हल्की मसालों वाली रेसिपी है। तो ये देखिए अब हम जो है ये हमारा भुन गया, इसके अंदर मैं आधा आधा जो है या 1 टीस्पून या आधा टीस्पून के करीब, अब मैंने पहले अभी 1 चाय का चम्मच जो भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है, 1 चाय का चम्मच, और उसके बाद जो है मैं 1 चाय का चम्मच जो है वो मैं सूखा धनिया, ड्राई कोरिएंडर जो है उसका डाल रही हूँ, ये भी पिसा हुआ था। गरम मसाला आधा चाय का चम्मच तकरीबन इसमें ऐड होगा। अगर आप चाहें स्पाइसी खाना तो आप इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही हल्का बना रही हूँ। और यहाँ पर जी ये काली मिर्च पाउडर है जो कि आधा चाय का चम्मच मैंने और ऐड किया है, क्योंकि अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो हमें थोड़ा सा उसका टेस्ट चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा फीकी तैयार ना हो। और ये वाइट पेपर जो है ये मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मसालों को गोश्त के भुनाई के साथ ही हम भूनेंगे। अगर हमें चाहिए होगा कि हम इस गोश्त हमारा जल ना जाए या मसाले हमारे जल ना जाए, तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी यखनी जो हमने गोश्त में से निकाली हुई है उसी यखनी को हल्का हल्का इसमें ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे। व्यूअर्स ये बहुत ही नरम गोश्त बनाया मैंने, यानी बहुत ही सॉफ्ट, ये देखिए बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है कि वो हल्के हल्के उसके रेशे टूट रहे हैं, तो वो जस्ट उसकी ग्रेवी को थिक करेंगे, तो इसलिए मुझे उसका भी टेंशन नहीं हो रही कि वो हमारा गोश्त जो है इतना सॉफ्ट है कि उसके पीसेस गिर जाएंगे। हमें ये बिल्कुल बिल्कुल आप जो है एक किस्म का हाथ रखें और ये गोश्त आपका टूट जाएगा। तो जो हमने 2 शिमला मिर्च काटी थी, वो एक जो टमाटर काटा था थिनली स्लाइस्ड वो काट रहे हैं वो डाला, एक बड़ा प्याज लेकर जो है उसको मैंने जो उसके रिंग साइज यानी गोल शेप में उसको कटिंग कर ली है, और 3-4 सब्ज मिर्चें लेकर उनको भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इन सब चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए इनकी भुनाई कर लेंगे, और उसके बाद हम जो यखनी हमने उसमें तैयार की हुई है वो थोड़ा सा स्टॉक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी वो यखनी थोड़ी सी इसमें हम ऐड करेंगे ताकि थोड़ी हल्की सी ग्रेवी बन जाए इसकी। और ग्रेवी को थिक करने के लिए मैं कोई भी जो है कॉर्नफ्लावर या मैदा या कोई भी ऐसी चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये उसी की यखनी है जो यखनी हमने उसके अंदर से निकाली हुई है हमने गोश्त में से। तो ये मैं तकरीबन 1 कप के करीब इसमें यखनी मैंने ऐड की है, और इतना ही मुझे तकरीबन ये देखिए ग्रेवी ये जिसमें ये हल्का सा कुक हो जाएगा और साथ में थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाएगी, ताकि ये बिल्कुल ड्राई यानी सूखा सा गोश्त तैयार ना हो। अब इसको हम स्टीम दे देते हैं, और ये तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए स्टीम होगा, और इस इन बिटवीन जो है हम इसको चेक करते रहेंगे, मतलब ये कि इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। और अच्छा व्यूज, अब यहाँ पर फिर एक और चॉइस होती है आपकी, कुछ लोग जो होते हैं वो वेजिटेबल्स को जो थोड़ा सा कच्चापन होता है उनके उसी में खा लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको वेजिटेबल्स बहुत कुक की हुई चाहिए होती हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो सालन है अफगानी कढ़ाई का वो तैयार है। अगर आप चाहें तो आप यहीं से इसको जो है डिश आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें जो है इसको और वेजिटेबल्स हमें नरम मिले, तो हम इसको जो है फर्दर 2 से 3 मिनट का स्टीम कुक कर लेंगे। तो अब ये मुकम्मल तैयार है। अब हम जो है इसको गार्निशिंग के लिए हमने सब्ज़ धनिया इस्तेमाल करना है, और आपने ये देख लिया कि बहुत ही ये देखिए आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बहुत थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल इस्तेमाल किया है, वेजिटेबल भी है, मीट एंड प्रोटीन एवरीथिंग इसके अंदर। तो आप जो है यानी इसमें विटामिन भी हैं और प्रोटीन भी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आसानी से बनने वाली जल्दी बनने वाली रेसिपी है। प्रेशर कुकर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको सालन देगची में गला सकते हैं। जो अब ये हमारी रेडी हो गई है अफगानी कढ़ाई। तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो इसको बॉइल्ड राइस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नान के साथ कर सकते हैं, रोटी के साथ भी और पराठे के साथ भी खा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। बहुत ही मज़े का सालन है, जो आप इसको टेस्ट कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी को बनाने के बाद आप अपनी कमेंट्स से मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और
ज़रूर अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दूसरी किसी और रेसिपी के साथ आपसे दोबारा बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।